हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेशनल इनकम चैप्टर का 14th एपिसोड। और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे रियल एंड नॉमिनल जीडीपी और साथ ही एक कॉन्सेप्ट और इसी से रिलेटेड जीडीपी डिफ्लेटर। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने अभी तक 13 वीडियोस बना दिए हैं इस चैप्टर के, तो सबसे पहले आप अगर उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें देख लीजिए, जिससे कि ये टॉपिक भी आपको आसानी से समझ में आ सके। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पर नॉमिनल एंड रियल जीडीपी और साथ में जीडीपी डिफ्लेटर, जो कि रियल एंड नॉमिनल जीडीपी से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है हमारा। अब बेसिकली है क्या चीज़ हमारे पास यहाँ पर, हम एक एक करके तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। पहले नॉमिनल जीडीपी, फिर रियल जीडीपी एंड देन जीडीपी डिफ्लेटर। नॉमिनल जीडीपी बेसिकली क्या होता है, जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक, जब हम क्या करें कि करंट ईयर की क्वांटिटी और करंट ईयर की ही प्राइस का यूज़ करें और फिर जीडीपी कैलकुलेट किया जाए, तो उस तरह की जीडीपी को हम बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी। जैसा कि यहाँ पर है, व्हेन करंट ईयर्स प्राइस, यानी जो भी चालू वर्ष है हमारा करंट ईयर है उसी की प्राइस ली है, एंड करंट ईयर्स क्वांटिटी, और करंट ईयर की ही क्वांटिटी ली गई है, तो ऐसी जीडीपी को हम कहेंगे नॉमिनल जीडीपी। ठीक है। अब यहाँ पर हम 2018 और 2019 के लिए नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं। कौन सी जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं? नॉमिनल जीडीपी। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? देखिए, 2018 की क्वांटिटी जो हमने फाइनल गुड्स प्रोड्यूस की है, 2018 की प्राइस हमारी, ठीक है। ऐसे यहाँ लिया है 2019 की क्वांटिटी एंड 2019 की प्राइस, ठीक है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इकोनॉमी में हम 4 गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ए बी सी डी। ये 4 गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इकोनॉमी में, ठीक है। इकोनॉमी में हज़ारों लाखों गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, बट यहाँ पर समझाने के उद्देश्य से हमने यहाँ पर मान लिया है कि हम 4 कमोडिटीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिनका नाम हमने रख दिया है ए बी सी डी, और इनकी जो क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमने यहाँ पर पुट कर दी है। जैसे ए की 100 यूनिट, बी की 50 यूनिट, सी की 200 यूनिट एंड डी की 500 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, और इनकी टेंटेटिव प्राइजेज हमने ले ली हैं। 10 रुपीज़ ए, बी की प्राइस हमने मानी है 50 रुपीज़, सी की प्राइस मानी है 15 एंड डी की प्राइस मान लिया हमने 20 रुपीज़। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी 2018 की ली है। अब जीडीपी कैसे निकालते हैं हम इस प्रोडक्शन मेथड या वैल्यूएटेड मेथड से? बाय मल्टीप्लाइंग क्वांटिटी एंड प्राइस। जब प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? जीडीपी एमपी निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपस में, तो ये हो गया ए कमोडिटी की वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, ये हो गया बी कमोडिटी का वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, ये हो गया सी कमोडिटी का वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, और ये हो गया डी कमोडिटी का वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। अब हमने इन तीनों का टोटल किया, चारों का टोटल किया, और ये आ गया हमारे पास 16,500। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया जीडीपी एमपी। कौन सी जीडीपी है ये? नॉमिनल जीडीपी है। कौन सी जीडीपी है? नॉमिनल जीडीपी है। कौन से ईयर के लिए? 2018 के लिए। अब ऐसे ही 2019 के लिए हम यहां पर मान रहे हैं, हमने 4 कमोडिटी सेम रखी हैं, ए बी सी डी। अब हमें पता है कि एज वी मूव फॉरवर्ड, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, कमोडिटीज़ की क्वांटिटी बढ़ सकती है, प्राइजेस भी बढ़ सकती है। तो अब हमने 2018 के कंपैरिजन में 2019 में प्राइजेस और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाकर रखा है। यहाँ हमने ए की क्वांटिटी 110 ली है, 100 के जगह, बी की 55 ली है, यहाँ 50 ली हुई थी। इसी तरह सी और डी की भी हमने क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। देन प्राइजेज में भी हमने इंक्रीमेंट किया है, प्राइजेज बढ़ा दिए हैं, और फिर प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके हमने क्या किया? जीडीपी एमपी कैलकुलेट कर लिया। ये भी कौन सा है हमारा? नॉमिनल जीडीपी है। ये कौन सा है हमारा? नॉमिनल जीडीपी है। अब हम जानते हैं, इंडेक्स नंबर पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, तो जो हमारा करंट ईयर होता है उसको हम 1 से इंडिकेट करते हैं, जो बेस ईयर होता है उसको 0 से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अभी तक हम यहाँ सेम ईयर की क्वांटिटी, सेम ईयर की प्राइस का यूज़ कर रहे हैं, 2018 में भी, 2019 में भी। लेकिन इससे हमारी जीडीपी में एक बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन, बहुत ज़्यादा उछाल नज़र आ रहा है।
16,500 से बढ़कर सीधा 22,150 हो गई जीडीपी, जबकि प्रोडक्शन में इतना चेंज नहीं नजर आ रहा है। प्रोडक्शन में इतना चेंज नहीं है, लेकिन जीडीपी में बहुत ज्यादा चेंज नजर आ रहा है। तो अब रियल में हमने कितना आउटपुट बढ़ाया है, एक्चुअल में हमारी ग्रोथ कितनी हुई है, जब हमें यह चीज पता करनी होगी तो नॉमिनल जीडीपी इज नॉट अ गुड मेजर, ये एक अच्छा मेजर नहीं है। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्राइजेस में इंक्रीज होने की वजह से इसने जीडीपी में एक बहुत बड़ा सा उछाल दिखा दिया है। तो अब हमें एक्चुअल में कितना क्वांटिटी हमने बढ़ाई है, एक्चुअल में हमारी ग्रोथ कितनी हुई है, जब हमें यह पता करना होगा, दैट टाइम वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल जीडीपी। ठीक है, अब रियल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, चलिए देखते हैं, कैलकुलेट करके बताते हैं इसके बारे में। तो अब बात करते हैं रियल जीडीपी की। रियल जीडीपी क्या होती है? तो नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करते समय हमने क्या किया, 2018 की क्वांटिटी ली और 2018 की ही प्राइस ली, या 2019 की जब हमने जीडीपी कैलकुलेट की तो 2019 की ही प्राइस ली, 2019 की ही क्वांटिटी ली। ऐसे में हो क्या रहा था कि प्राइस के बढ़ जाने की वजह से जीडीपी में जो ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है उससे हमें एक्चुअल ग्रोथ का पता नहीं चल रहा था। अब हम क्या करेंगे, रियल जीडीपी कैलकुलेट करते समय हम क्वांटिटी तो करंट ईयर की यूज़ करेंगे, लेकिन जो प्राइस यूज़ करेंगे वो बेस ईयर की यूज़ करेंगे। जैसे हमने इस एग्जाम्पल में लिया है, यहां पर हम जो क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ फॉर 2019, ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ 2019, और प्राइस जो हमने ली है, ये प्राइस हमने कौन सी वाले ली है, जो 2018 में हमारे पास थी। ठीक है, अभी जो हमने पीछे एक शेड्यूल बनाई थी उसी में से डेटा पुट किया है, 2018 की प्राइसेस उठाई हैं और 2019 की क्वांटिटी हमने ली है। तो जब इस तरह से जीडीपी कैलकुलेट की जाएगी, इट मींस बेस ईयर की प्राइस का यूज करेंगे और करंट ईयर की क्वांटिटी का यूज करेंगे। तो इस तरह से जो जीडीपी कैलकुलेट की जाएगी वो जीडीपी हमारी कहलाएगी रियल जीडीपी। क्या कहलाएगी? हमारी रियल जीडीपी कहलाएगी। ठीक है, अब यहां पर हमने दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये हमने जीडीपी कैलकुलेट कर लिया, आ गया हमारे पास जीडीपी एमपी। अब ये कौन सी जीडीपी आई है निकल कर हमारे पास, ये आई है रियल जीडीपी। ठीक है, रियल जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो अब यहां पर आप चेंज देख सकते हैं, 2018 के लिए जो हमारी नॉमिनल जीडीपी थी वो 16,500 थी, जबकि 2019 में वो बढ़कर एकदम से कितनी हो गई थी, 22,150 हो गई थी। बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नज़र आ रहा था। जबकि एक्चुअल में जब हमने बात करी क्वांटिटी में इंक्रीज की, एक्चुअल ग्रोथ की जब हमने बात करी, तो हमने रियल जीडीपी निकाला और रियल जीडीपी निकाल कर पाया कि हमारा जो चेंज हुआ है प्रोडक्शन में, एक्चुअल जो ग्रोथ की हमने, वो इतनी ना होकर कितनी है, सिर्फ ये है। अब ये इतना ज्यादा बढ़ा क्यों नजर आया? बिकॉज 2019 में प्राइसेस ज्यादा तेजी से बढ़ी होंगी और 2019 में प्राइसेस के ज्यादा बढ़ जाने की वजह से जीडीपी में बहुत ज्यादा उछाल या बहुत ज्यादा इंक्रीज नजर आ रहा था। बट एक्चुअलिटी में जब हमने प्राइसेस को कांस्टेंट माना, यानी 2018 वाली प्राइसेस का यूज किया, तो हमने एक्चुअल में पाया कि हमारी जीडीपी में, हमारी क्वांटिटी में उतना चेंज नहीं हुआ है जितना नॉमिनल जीडीपी में रिफ्लेक्ट हो रहा था। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। रियल जीडीपी में प्राइस यूज करते हैं बेस ईयर की और क्वांटिटी यूज करते हैं करंट ईयर की, लेकिन नॉमिनल जीडीपी में दोनों ही, यानी क्वांटिटी और प्राइस दोनों ही करंट ईयर की यूज की जाती हैं। ठीक है, इसलिए वो प्राइजेस में चेंज की वजह से एक्चुअल ग्रोथ, एक्चुअल क्वांटिटी में इंक्रीज को शो नहीं करता है, नॉमिनल जीडीपी शो नहीं करता है। और इसीलिए हम नॉमिनल जीडीपी के स्थान पर, नॉमिनल जीडीपी की जगह रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारा एक कॉन्सेप्ट और है जीडीपी डिफ्लेटर। ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, किस काम आता है, अब इसके बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं। नाउ अब हमारा टॉपिक है जीडीपी डिफ्लेटर। तो ये जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशियो ऑफ व्हाट, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। जो नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो उन दोनों का जो रेशियो होता है दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, द रेशियो ऑफ नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। अब इसका यूज क्यों किया जाता है? इसका यूज किया जाता है टू फाइंड आउट चेंजेस इन प्राइस लेवल। प्राइस लेवल यानी कीमत स्तर में, महंगाई में कितना चेंज हो रहा है, इसे मापने के लिए, इसे जानने के लिए। तो इसका यूज किया जा सकता है इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए।
इन्फ्लेशन कैसे मेजर किया जाएगा, इसके लिए हम जीडीपी डिफ्लेटर का यूज कर सकते हैं। इसे प्राइस इंडेक्स भी कह सकते हैं, हम प्राइस इंडेक्स भी बोल सकते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर को हम प्राइस इंडेक्स भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन में कई बार हमें जीडीपी डिफ्लेटर की जगह प्राइस इंडेक्स लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या हुआ जीडीपी डिफ्लेटर का? जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, और इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो नॉमिनल जीडीपी होती है, इस नॉमिनल जीडीपी को हम बोल सकते हैं जीडीपी एट करंट ईयर्स प्राइस। क्या बोल सकते हैं? जीडीपी एट करंट प्राइस। करंट प्राइस माने क्योंकि हम यहां पर करंट ईयर की प्राइसेस का यूज करते हैं इसीलिए। और जो रियल जीडीपी होती है, रियल जीडीपी में हम क्या करते हैं? बेस ईयर की प्राइस का यूज करते हैं, यानी एक कांस्टेंट प्राइस का यूज करते हैं, इसलिए बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरह से हम जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हमने देखा था अभी हमने शेड्यूल देखी थी नॉमिनल एंड रियल जीडीपीज की, तो उसके बेसिस पर हम 2019 के लिए जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जीडीपी डिफ्लेटर। अब जीडीपी एट करंट प्राइसेस कितनी थी हमारी 2019 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम 2019 के लिए, तो ये हो गया 22,150। और रियल जीडीपी कितनी हो गई हमारी? ये हो गई 17,400 मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं? प्राइजेस में कितना चेंज हुआ है 2018 के कंपैरिजन में 2019 में प्राइजेस कितनी बढ़ गई हैं, इसको हम यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम। लगभग 127.3, अगर इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लगभग 127.3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2018 के कंपैरिजन में 2019 में प्राइसेस कितनी बढ़ी हैं? बेस ईयर की वैल्यू होती है 100, तो इसमें से 100 घटा दीजिए, बचा कितना? 27.3। तो 27.3% प्राइसेस बढ़ गई हैं एज कंपेयर टू 2018। 2018 की तुलना में 2019 में लगभग 27.3%, 27.3% प्राइसेस में इंक्रीज हो गया है। तो इस तरह से जीडीपी डिफ्लेटर का यूज करते हुए हम इन्फ्लेशन रेट को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है जीडीपी डिफ्लेटर से रिलेटेड, कई सालों तक लगातार क्वेश्चन आया है। हालांकि रिसेंटली पिछले 2-3 साल से नहीं आया है इसमें, लेकिन फिर भी इसके न्यूमेरिकल्स हमें कर लेने चाहिए। अब इन तीन में से कोई भी दो चीजें दी जाए हमें, तो तीसरा हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी कैलकुलेट करके बताया यहां पर, इस तरह से हम कोई भी वैल्यूज पुट करके यहां पर क्या कर सकते हैं? एक जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू या प्राइस इंडेक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब जैसे एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें नॉमिनल इनकम या जीडीपी, नॉमिनल और रियल के कॉन्सेप्ट को जीडीपी के साथ जीएनपी पर भी यूज कर सकते हैं, नेशनल इनकम पर भी यूज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नॉमिनल जीडीपी इज 375 एंड प्राइस इंडेक्स इज या डिफ्लेटर इज 125। कैलकुलेट रियल इनकम और रियल जीडीपी, है ना? रियल इनकम या रियल जीडीपी हमसे कैलकुलेट करवा रहा है इसमें। तो मैंने बताया था इन तीन में से कोई भी दो चीज दी हो तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स, इसकी वैल्यू दी है हमें 125, नॉमिनल जीडीपी दिया है 375, रियल जीडीपी हमें कैलकुलेट करना है मल्टीप्लाइड बाय 100। तो रियल जीडीपी कितना आ जाएगा हमारा? 375 डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा हमारा 300। रियल जीडीपी जो होगी हमारी कितनी होगी? 300, और नॉमिनल जीडीपी कितनी है हमारी? 375। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन 2016 के बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया था। ठीक है, 2016 के बाद से क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछा गया है, बट इसके न्यूमेरिकल्स फिर भी कुछ सॉल्व करके देख लीजिएगा। सो ये था आज का हमारा टॉपिक, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी एंड जीडीपी डिफ्लेटर। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा, उस नेक्स्ट वीडियो में हम वेलफेयर एंड जीडीपी का कॉन्सेप्ट सॉल्व देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो नेशनल इनकम चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, इसके टोटल 14 वीडियोस अब तक बना चुके हैं नेशनल इनकम के, और एक लास्ट वीडियो और इसका आएगा। इसके बाद हमारा नेशनल इनकम का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो मीट यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।